सोलो लेवलिंग की मूवी इंडिया में रिलीज हुई है और मुझे भी बुलाया गया था उसकी स्क्रीनिंग पर, जहां पर बाहुबली से भल्लाल देव के एक्टर राणा दग्गुबाती भी आए थे। और ये मैं बस खुद को अच्छा महसूस करवा रहा हूं क्योंकि कहीं डालने के लिए मेरे पास पिक्चर नहीं है। वो रील स्पॉन्सर्ड थी पर ये वीडियो नहीं है, तो मैं तुमको इस मूवी के बारे में अपने ऑनेस्ट थॉट्स बताऊंगा। साथ ही एक और एनिमे मूवी मैंने देखी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ रोहिरम, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चला होगा और ऐसा ही कुछ हुआ था लुक बैक और द कलर्स विद इन के साथ। अब मार्केटिंग वगैरह का सीन काफी कॉम्प्लेक्स है तो उसमें नहीं जाते हैं, पर एज एन ऑडियंस हम जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। तो फ्यूचर में जिन भी एनिमे मूवीज का इंडिया में रिलीज होने का चांस है उनके बारे में मैं तुमको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक लाइक जरूर छोड़ देना ताकि और लोगों को भी ये रिकमेंड हो और ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर रहे। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। हमारे 300 के होने वाले हैं। लेट्स हिट इट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बस 3000 बचे हैं। प्लीज हिट दैट बटन। यहां भले ही एल लिखा हो बट मूव डब्ल्यू हो जाएगा। दिस इज फॉर लूफी बाय द वे एंड ही इज अ डब्ल्यू कैरेक्टर, राइट? एंड विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोलो लेवलिंग से मुझे कितना प्यार है ये बताने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए। इट इज द बेस्ट एनिमे टू एग्जिस्ट बट ओनली इफ यू आर पेइंग मी एनफ टू से दैट। डीमन स्लेयर का एपिसोड स्क्रीनिंग वाला फॉर्मेट जब से पॉपुलर हुआ है तब से और एनिमे भी इसको मिल्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज लाइक जापान हैज फाउंड एन इजी हैक टू मेक मनी। तो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 आने से पहले जो जनवरी 2025 में शुरू होगा, इसकी एक मूवी रिलीज की गई है 6 दिसंबर को, सोलो लेवलिंग री अवेकनिंग नाम से, जिसमें सीजन 1 का रिकैप प्लस सीजन 2 के एपिसोड चिपका के एक मूवी के फॉर्मेट में स्क्रीन कर रहे हैं। इंडिया में भी इसको दुनिया के साथ सेम टाइम पे रिलीज किया गया है एंड क्रंची रोल is aggressive with their marketing, like really aggressive। अगर तुमने मेरी रील में ही नोटिस किया हो तो काफी सारे एनिमे क्रिएटर्स तुमको इसकी स्क्रीनिंग में दिख जाएंगे। प्लस राणा दग्गुबाती से भी एक एक्टर बारका को वॉइस करवाया गया है which appears for like 5 minutes in the movie। ये एक क्लियर मार्केटिंग मूव है एंड सिमिलर स्ट्रेटेजी को सीजन 1 में यूटिलाइज किया गया था अली फजल के साथ। यहाँ कई कॉस्प्लेयर्स को भी बुलाया गया था और बहुत सारे एक्साइटमेंट और एनर्जी से भरे फैंस भी वहां पर थे एंड ऑल ऑफ दैट वाज ग्रेट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूवीज कंटेंट। एक चीज मैं ऑलरेडी क्लियर कर देता हूं कि आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ एपिसोड स्क्रीनिंग टैक्टिक्स। भले ही वो डीमन स्लेयर हो, मतलब मूवी मत बोलो ना, बोल दो एपिसोड स्क्रीन कर रहे हैं। मूवी के नाम पे सी फॉर चोमू बनाते हैं। नाउ इस चीज को मैं साइड में रख देता हूं क्योंकि उसके लिए सिर्फ इस मूवी को क्रिटिसाइज करना सही नहीं होगा। मूवी का एक मेजर पोर्शन लाइक 40 to 50% आई थिंक रिकैप है। सीजन 1 के इवेंट्स को स्किम थ्रू करके दिखाया गया है और एक दो फाइट्स को थोड़ा प्रॉपरली भी दिखाया जाता है। वी गेट सम जिन वू फैन सर्विस एंड सम जिन आ फैन सर्विस एंड दैट्स फिंगर लिकिंग हार्ड। न्यू कंटेंट को उस आर्क से अडेप्ट किया गया है जो मुझे फिर भी थोड़ी अच्छी लगती है। जब मैं मानवा पढ़ रहा था तो इट लुक्ड प्रिटी विद दैट स्नो बैकग्राउंड एंड इट वाज फन एंड कंसाइज टू रीड एंड लुक्ड कूल। पर मूवी देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि हाउ शॉर्ट इट एक्चुअली इज। मतलब कुछ है ही नहीं, कोई बिल्डअप नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस एक विलन इंट्रोड्यूस होता है, आके लड़ता है और फिर वही होता है जो हर आर्क में होता आया है और आगे भी होता रहेगा। कोई आएगा जो पावरफुल लगेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, सबकी फट जाएगी, पर फिर सुपर हीरो डैडी संग जिनवू आएंगे कूल बनके और उसको एक ही झापड़ में गिरा देंगे। ये चीज कितनी रेपिटेटिव होने वाली है मैं तुमको बता नहीं सकता। फाइट्स ही हैं बस। मैं तो बोलूंगा कि एनिमे देखना बंद कर दो, फाइट्स को यूट्यूब पे सेपरेटली देख लो या फिर संग जिनवू के कूल एडिट्स देख लो। That's enough. Save your time. बाकी मूवी प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट से स्टैंडर्ड लगती है। सोलो लेवलिंग का ओवरऑल फील मुझे स्टैंडर्ड ही लगता है। लाइक इट्स देयर, इट्स गुड बट इट्स ब्लैंड। बहुत ही चुनिंदा मोमेंट्स होते हैं जहां पर एनिमेशन एक्चुअली स्टैंड आउट करती है बट वहां भी कभी रेयरली ही इमोशन इन्वॉल्व होता है, सो इट जस्ट डजंट हिट एज हार्ड। हाँ, साउंड डिजाइन वगैरह काफी तगड़ा रहता है। ओवरऑल विद एनिमेशन, फाइट्स एंड साउंड डिजाइन आई एंजॉयड वॉचिंग इट ऑन द बिग स्क्रीन। 7 out of 10 experience. But, and it's a huge but, हिंदी डब। I didn't know कि सोलो लेवलिंग का हिंदी डब इतना खराब है एंड आई डोंट थिंक ऐसा इसलिए है कि वॉइसेस खराब है। नो, सारे कैरेक्टर्स अपनी पर्सनालिटीज को सूट कर रहे हैं। द इशू लार्जली लाइज इन द ट्रांसलेशन। डंजन को पता है हिंदी में क्या बोला गया है, तहखाना। क्या मतलब तहखाना? चेंबर ऑफ सीक्रेट चल रही है यहाँ पे, रहस्यमय तहखाना है क्या? Why can't you just use some English words जो कि कॉमन है? या फिर अगर हिंदी भी यूज कर रहे हो तो ऐसा तो यूज करो ना जो सेंस बनाए, या उठा के बस गूगल ट्रांसलेट ही कर दिया। एक्चुअली कर दिया। भाई एक काम करो, कहीं कहीं इंग्लिश शब्द यूज कर लिया करो,
ठीक लगते हैं। एक पॉइंट और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जस्ट फॉर द हिंदी डब, 6 out of 10। दूसरी मूवी जो मैंने देखी वो थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ रोहिरम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये मूवी निकल कर आई है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया से और ये सेट है मेन स्टोरी से 180 साल पहले। इसको बनाया है केंजी कामियामा ने, जो कि एक वेटरन है और अकीरा और घोस्ट इन द शेल जैसे नामी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। इसमें हमको दिखाया गया है किंगडम ऑफ रोहान और डनलैंड के बीच का युद्ध। नाउ प्लीज कंसिडर कि मैंने ओरिजिनल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ट्रायोलॉजी नहीं देखी है, which is considered arguably one of the best trilogies to exist। तो उसके रेफरेंस में ये मूवी कहाँ स्टैंड करती है वो तो मैं तुमको नहीं बता पाऊंगा, बट एज अ थिंग ऑन इट्स ओन आई रियली लाइक्ड इट। मूवी फॉलो करती है हेरा को, जो कि रोहान के किंग हेल्म हैमरहैंड की स्ट्रॉन्ग विल्ड बेटी है। इन अ माइनर डिस्प्यूट हेल्म हैमरहैंड से इस बंदे का बाप गलती से मर जाता है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि कोई गलती से किसी को कैसे मार सकता है, तो ब्रो इज लिटरली नेम्ड हैमरहैंड, हथौड़े का हाथ। एक घूसे में काम कर दिया, ब्रो वाज वन पंच मैन। उसका बेटा रोहान के अगेंस्ट वॉर छेड़ देता है और हेल्म हैमरहैंड और हेरा के पूरे परिवार एवं साम्राज्य को हर हाल में मिटा देना चाहता है। राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट it was breathtaking to look at and सिर्फ विजुअली ही नहीं, मूवी स्टोरी वाइज भी स्टार्ट टू फिनिश काफी एंगेजिंग थी। मूवी पेसिंग को फास्ट ही रखती है, सिर्फ सेकंड हाफ के एक मिडिल पोर्शन को छोड़ के। वहां पर मुझे ऐसा फील हुआ कि कैरेक्टर्स अपनी स्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और बस अपनी फेट का इंतजार कर रहे हैं। लाइक दे डिडंट इवन ट्राई। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वर्ल्ड से होने के बावजूद मूवी में तुमको बहुत सारे फैंटेसी एलिमेंट्स देखने नहीं मिलते हैं, क्योंकि एसेंशियली ये मूवी ह्यूमन टू ह्यूमन वॉर ही प्रेजेंट करती है। कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल्स हैं और थोड़े बहुत रेफरेंसेस हैं, बट लिमिट में है। ऑक्स एंड ड्रिंक्स का तो बस कैमियो ही दिया गया है, सो इट माइट बी अ टर्न ऑफ अगर तुम एज अ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फैन जा रहे हो। I don't know about that, but I personally like the fact कि मूवी अपने कोर कॉन्फ्लिक्ट पर ही फोकस्ड रहती है और सब प्लॉट्स में डाइवर्ट नहीं होती। एनिमेशन 2D और 3D के ब्लेंड जैसा फील होता है और हो सकता है कुछ लोगों को जिटरी सा भी लगे, बट फॉर द मोस्ट पार्ट मुझे वो काफी वेल डन लगा। बस एक दो सीन थे जहां मैं बोल सकता था ओके That doesn't look good। आर्ट डिजाइन वाइकिंग्स टाइप स्टोरीज की याद दिलाता है, जैसे विनलैंड सागा और स्टूडियो जिबली के बीच का कुछ हो, पर इससे भी इसको अपनी एक खुद की सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है। कैरेक्टर्स एज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी are epic. They are rich and have their own defining identity. हेल्म हैमरहैंड तो बिल्कुल व्हाइट बियर्ड की याद दिलाता है, जितना पावरफुल वो है और जिस तरह का बीस्ट वो बाय द एंड बन जाता है और जिस तरह की फेट उसे नसीब होती है। It's amazing. Hera is also a very good and likable character. भले ही तुमको थोड़ा सा वो फेमिनिस्ट वाला फील आए, but don't worry. This is definitely a strong-willed woman done right. She's not preachy, she's just good. She does what lies in her power and वो बताने की कोशिश करती है कि क्या करना चाहिए, but उसको लेके annoyingly overpowering नहीं बनती है। She also has a lot of empathy जो उसको likable बनाए रखता है। Overall, I liked watching the movie very much. A solid 8 out of 10 experience. And I highly recommend checking it out if you can. एंड इसके साथ फिनिश होता है दोनों मूवीज का रिव्यू। हमने इन दोनों के लिए व्लॉग भी किया है। यू कैन चेक आउट द कॉमिक कॉन व्लॉग ऑन चाइविद सेनपाई, जिसमें सोलो लेवलिंग का एक्सपीरियंस है, एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवी का व्लॉग तुमको एनिमे टीएम टॉक्स 2.0 पर मिल जाएगा। बाकी अब मैं बताने वाला हूँ तुमको उन मूवीज के बारे में जो कि नियर फ्यूचर में इंडिया में रिलीज हो सकती हैं, तो प्लीज कीप एन आई ऑन देयर रिलीजेस। अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक। जब सब लोग डिमांड कर रहे थे और एनिमे की हाइप इतनी पीक पर थी कि एपिसोड देखने को भी नहीं मिल रहा था, पायरेसी वाली वेबसाइट्स क्रैश हो रही थी, तब तो इन्होंने मूवी निकाली नहीं और अब सोए सोए आ रहे हैं। ये एओटी के नाम पे कुछ दे दे बाबा, पर क्या कर सकते हैं, जाएंगे देखने, प्यार जो इतना करते हैं। क्या है ना दोस्त, कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है। एंड आई एम श्योर मेरी तरह ही ऐसे बहुत से फैंस होंगे जो एटलीस्ट एक बार तो एओटी को बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। वैसे भी जितना सुनने में आया है कि डायरेक्टर हयाशी ने एओटी की एंडिंग को एज अ मूवी ही प्लान आउट किया था, बट बाद में उसको एपिसोड्स में स्प्लिट करके रिलीज किया गया। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि हमको उनका ओरिजिनल विजन देखने मिलेगा एंड वी शुड बी ग्लैड दैट इट इज हैपनिंग एट ऑल। रंबलिंग के बाद एनिमे में जो सब कुछ होता है वो इस मूवी में देखने को हमें मिलेगा, प्लस एक पोस्ट क्रेडिट सीन चिपका के इसको 2 घंटे
25 मिनट की मूवी बना दिया गया है एंड 8 नवंबर को इसको जापान में रिलीज भी किया जा चुका है। मूवी अभी फ्रेश है और बाहर रिलीज नहीं हुई है, पर इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए और रिसेंटली कंपनीज का AOT में इंटरेस्ट देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसको इंडिया में भी रिलीज मिल जाएगा। जो इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन है वो एक्चुअली मेन स्टोरी का पार्ट नहीं है, वो बस एक कॉमेडी सेगमेंट है गौतमी का सा और बाकी AOT कैरेक्टर्स को लेके, जिनको तुम एक नॉर्मल वर्ल्ड में एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखते हो एंड दैट माइट हेल्प यू रिकवर फ्रॉम द डिप्रेशन जो मूवी देख के तुमको मिलेगा। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी ट्रेन कासल मूवी 1। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीमन स्लेयर की फाइनल आर्क को एक मूवी ट्रियोलॉजी में अडेप्ट किया जाने वाला है एंड छोटा मुंह बड़ी बात, बट जितना ये मूवीज कमाने वाली हैं दैट विल प्रोबेबली मेक डीमन स्लेयर द मोस्ट प्रॉफिटेबल एनिमे टू एग्जिस्ट, स्पेशली अगर हम सिर्फ एनिमे से कमाने की बात करते हैं। हाल ही में ये न्यूज आई है कि इस ट्रायोलॉजी की फर्स्ट फिल्म 2025 में हमको देखने मिलेगी और हम इसको मिड 2025 या फिर लेटर हाफ ऑफ द ईयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इट इज विदाउट क्वेश्चन कि ये मूवी भी इंडिया में रिलीज होगी ही होगी। ऑलरेडी डीमन स्लेयर की एपिसोड स्क्रीनिंग्स इंडिया में इतनी सक्सेसफुल हैं तो ये मूवी तो धमाल ही मचा देगी। काइजू नंबर 8 कंपाइलेशन मूवी। टोहो एनिमेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो काइजू नंबर 8 की एक कंपाइलेशन मूवी 2025 में रिलीज करेंगे और वही डीमन स्लेयर वाला फॉर्मूला है, मूवी सीजन 1 का रिकैप होगी और एक्स्ट्रा एपिसोड फीचर करेगी। हाँ, बस फर्क इतना है कि इसमें सीजन 2 का एपिसोड नहीं होगा बल्कि एक OVA होगा जिसका टाइटल बताया जा रहा है होशिना's डे ऑफ। इन दिस एपिसोड वी विल गेट टू सी मोर ऑफ द फन एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सोशिरो होशिना। सीजन 2 सेट है अगस्त 2025 के लिए और ये मूवी उसके लिए हाइप बिल्ड करने का काम करेगी एंड क्योंकि क्रंची रोल ने काइजू नंबर 8 को इतना अग्रेसिवली मार्केट किया था जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस मूवी को इंडियन रिलीज भी बहुत इजीली मिल जाएगा। माई हीरो एकेडमिया यू आर नेक्स्ट। ये ऑल्दो स्पेकुलेटेड है एंड चेंज भी हो सकता है, बट देयर इज अ गुड चांस कि माई हीरो एकेडमिया यू आर नेक्स्ट इंडिया में रिलीज हो। मीडिया लिंक फिल्म्स जो कि ब्लू लॉक एपिसोड नागी के इंडियन रिलीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने 6 अक्टूबर को अपनी डीपी चेंज करके इसकी डीपी लगाई ऑन देयर ऑफिशियल इंडियन सोशल मीडिया पेजेस। सो वी कैन टेक दैट एज अ हिंट कि ये मूवी हमको अगले साल इंडियन थिएटर्स में देखने मिल सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 4K रीमास्टर। इस मूवी को पिछले 2-3 साल से इंडिया में रिलीज किया ही जा रहा है बट नहीं हो पा रही है। इसका 4K रीमास्टर मैं ऑलरेडी 2 बार जापानीज फिल्म फेस्टिवल में देख चुका हूं। पहली बार 2 साल पहले देखा था और अभी रिसेंटली मेला मेला एनिमे जापान में भी देखा था। ऑल्दो मूवी इंग्लिश में दिखाई गई थी जो थोड़ा सा अजीब लगता है। वी ऑल नो मूवी कितनी अच्छी है एंड आई बिलीव कि बहुत सारे लोग इसको स्टिल थिएटर्स में देखने में इंटरेस्टेड होंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि इस बार ये डिले ना हो और अगले साल फाइनली थिएटर में हमें देखने मिल जाए। मूवी बुक माई शो पर नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल दिख रही है और इसको 4 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। मूवी को नया हिंदी डब मिलने वाला है तो हो सकता है आवाजें आपको उससे अलग लगें जो आपको याद है। वी आर स्टिल अनश्योर कि मूवी में कुछ पुराने वॉइस आर्टिस्ट रिटर्न करेंगे या नहीं, बट डब नया होगा। ऑन अ साइड नोट, मूवी को लेके इंटरनेट पे ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि मूवी को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था और इसको रिलीज नहीं मिल पाया था, जो कि सच नहीं है और रामायण की ऑफिशियल टीम ने एक्स पर ये कंफर्म भी किया है। एंड बस इसके साथ समाप्त होता है आज का ये वीडियो। शायद थोड़ा सा लंबा हो गया होगा बट आई होप कि आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। प्लीज लीव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि ज्यादा लोगों को आने वाली एनिमे मूवीज का आइडिया रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, वी आर सो क्लोज टू 300K। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।